लेकिन हम लोगों ने जो गीता का श्लोक है, शायद आप लोग को सुन के अतिशय लगेगा साहब हम ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन मुझे 30 साल पहले ही हाई कोर्ट ने कहा कि ये लगता है हमारा जज कहीं ऐसा न हो कि साधु बन जाए, और भगवान की कृपा है, पैसे तो इसके आंखों में है, रिद्धि सिद्धि तो साथ चलती है। लेकिन हम लोगों को जो लगा कि प्रभु ने न्यायाधीश बनाया है, तो उस न्यायाधीश कर्म को इन प्रवृत्ता सर्वभूता नाम इन सर्वमिदं ततम, इन जिससे सारी सृष्टि है, जिससे सारे भूत हैं, तेन स्वार्च स्वकर्मणा सिद्धि विंदन्ति मानवा। भगवान ने हम लोग को न्यायाधीश बनाया था, तो ये लगता था कि समझो रे दीवानों ऐसा काम न करो कि राम का नाम बदनाम न करो, और भगवान से हमेशा हम लोग यही निवेदन करते रहे कि प्रभु इससे एक दाग मत लगाना। और राम जी ने खूब जिम बालक करही महतारी करूं सदा तिनके रखवारे किया, और दोनों कार्य खूब चल रहा है, मौज के साथ चल रहा है, उसमें भी खूब सम्मान दिया है, और इधर भी राम भजन की मौज ले रहे हैं, ये उनका अतिशय है। आज हम लोग ये तो अपनी बात हुई, तब हनुमंत कहीं राम कथा निज नाम, हम लोग को ये सब अपनी बात कम करना चाहिए, लेकिन चूंकि आप लोग अपने परिवार के आशीर्वाद देने वाले हैं, राम कथा की ही बात करनी चाहिए। अब सावन के महीने में आए हैं, हम लोग सुंदरकांड थोड़ा अलग करते हैं, आप लोग सामान्य पाठ तो बहुत करते हैं, और मैं समझता हूँ कि आप लोग को मजा भी आएगा। जहाँ भी हम लोग जाते हैं लोग मस्त हो जाते हैं, हम लोग भी मस्त रहते हैं। पाठ देखिए 3 भाव से होता है, एक होता देह भाव से। देह भाव से, देह भाव से मतलब जैसे नियम मान लिया, रोज पाठ आप लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं घंटे आधे घंटे, वो भी अच्छा है, घी के लड्डू टेढ़े भले। और एक होता है देव भाव से। देव भाव का यानी होता है कि मन्नत माने। बहुत से हमारे बुंदेलखंड में, इधर कई मध्य प्रदेश में लड़कों का बर्थडे होती है, शादी होती है, मुंडन होता है, जनेऊ संस्कार होता है, तो उसमें भी पाठ का देव को तुलसी गोस्वामी जी आप लोग सब मानस के मर्मज्ञ है, आए सदा देव स्वार्थी। गोस्वामी जी ने देवताओं को बहुत स्वार्थी कहा है। कभी राम की विजय बोलते थे, कभी रावण की विजय बोलते थे, जो जैसे दल बदलू पार्टी होती है, किसकी सत्ता है उसके साथ चले जाए। लेकिन सबसे बड़ा भाव होता है जो सावन के महीने में आज सोमवार के दिन हम लोग करने जा रहे हैं, महादेव भाव। क्यों महादेव भाव हम क्यों इसको कर रहे हैं? शंकर जी के बारे में ये कहा जाता है कि शंकर जी को कोई राजा बोले, रावण बोले, रात्रि बोले, आधा रकार बोले, मस्त हो जाते थे, समाधि में चले जाते थे। तो उनको माँ पार्वती ने कहा कि इन लोगों के नाम से आपको क्या प्रेम है कि कोई राजा बोलता है, कोई रावण बोलता है, कोई रात्रि बोलता है, आप समाधि में चले जाते हो, ये लोग कौन है? अरे कहे नहीं, मैं तो जैसे कोई रकार आधा बोला तो मुझे लगा मेरे राम जी का नाम बोलने वाला है, और मैं समाधि में चला जाता हूँ, और मुझे लगता है राम जी का, और उनको आता है मानस में। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सागर राती, सादर जपहु अनंत राती। तुम पुनि राम, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंत
प्यारा। राम नाम के सबसे बड़े गाहक, राम नाम के सबसे बड़े मूल्य जानने वाले, चाहे हनुमान के रूप में चाहे शंकर के रूप में, जब उसी शंकर जी को जब 14 रत्न समुद्र मंथन हुआ अमृत के लिए, तो अमृत के पहले विष भी निकला। इंद्र ऐरावत ले गया, नारायण कोई शंख ले गया, लक्ष्मी भगवान ले गए, हलाल विष निकला। तो अब उस विष को कौन ले? तो हुआ कि शंकर जी को भेज दो। और उस शंकर जी जब कि आप राम राम इतना करते हैं, भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, सब अच्छी अच्छी चीजें ले गए और आपको भगवान ने विष भेज दिया। भगवान को इतना भी नहीं सोचे कि मैं एक अच्छे भक्त को, अपने सबसे प्यारे भक्त को विष दे रहा हूं। तो शंकर जी ने कहा मेरे परमात्मा ने भेजा है, मेरे राम ने भेजा है। तो विष को ले लिया और जब विष को पिया तो क्या हुआ? विश्राम हो गया। राम के साथ उनके नीलकंठ पड़े और देवाधिदेव महादेव हो गए। तो यानी भगवान का नाम लेते हैं तो विष भी, संसार के हमारे दुख भी कट करके विश्राम हो जाते हैं। और हर हाल में लेना है, सुख में रहे चाहे दुख में रहे, प्रसन्न रहे चाहे न रहे। और अगर दुख भी आता है, देखिए सब अध्यात्म के अच्छे ज्ञाता आप लोग, हम तो बस पाठ शंकर जी के हम तो ये मानते हैं कि मानस के रचयिता शंकर जी भी कुंभज ऋषि के यहाँ सुनने के लिए कथा चले आते थे, जो घड़े से उत्पन्न छोटा सा। तो आप लोग बस पाठ को हम लोग मिल करके आनंद लेंगे। तो उस महादेव भाव से आज हम लोग पाठ करेंगे। महादेव भाई यानी कि हर स्थिति में भगवान का नाम लेना, और दूसरा भगवान के जब सुंदर कांड के अर्थों को, भावों को जब हम समझेंगे, इनके डूबेंगे, तो जैसे भाव समाधि शंकर जी की लगती है, वैसे आपकी हम सभी को आनंद आएगा। हमारे पास समय कम रहेगा, काफी समय चला गया, थोड़ा सा खींचूंगा टाइम, थोड़ा सा आपका ज्यादा लगेगा कि लेट शुरू हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। वैसे तो देखिए इस व्यास और समास दोनों का अधिकार है। हमें लगेगा कि आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरे को अधिकार है, मैं फटाफट जो है सुंदरकांड घी के लड्डू टेढ़े भले आधे घंटे में खत्म कर दूंगा, 45 मिनट में खत्म कर दूंगा। और लगेगा कि नहीं ठीक चल रहा है तो थोड़ा सा समय लेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसा भगवान की कृपा हर जगह रहती है, यहाँ भी आप लोग को आनंद आएगा, हमें भी आनंद आएगा। आपको जिसको बंधन होगा, व्यस्तता होगी, वो जाने के लिए एक घड़ी आधी घड़ी तैयार आ गए, आप लोग अनुग्रह करने के लिए, वही बहुत बड़ी बात है। जा सकते हैं और भगवान की कृपा रहेगी। अब देखिए कुछ मानस के पहले सामान्यतः आप जैसे सबको लोग नहीं होते। हमारे एक अध्यात्म में कहानी आती है कि 99% लोग ऐसे, छोटी सी कहानी कि एक कौवा था, उसको क्या चाहिए? भोजन और पानी। परेशान था वो, घूमते घूमते एक गंगा जी की प्रवाही नदी में आ गया, और प्रवाही नदी में जैसे आया उसको एक बढ़िया मरा भैंसा मिला। जब भूख लगती थी मांस नोचता था, और जब पानी गंगा जी का निर्मल जल पी लेता था, और पीने के बाद जब उसको ऐसे करते करते 10-15 दिन में गंगा जी जाकर के गंगा सागर में चली गई, भैंसा भी चला गया साथ में। अब वो जब तक अथाह समुद्र में गया तब तक भूला पड़ा था, और भूला पड़ा था, उसको लगा कि कहां, जब फिर तो वहां न पीने का, तब तक मांस भी सड़ चुका था और पानी भी खारा हो चुका था। बहुत छटपटाया, मृत्यु हो गई। तो बहुसंख्यक हम लोग संसार में, क्या हम इसीलिए आए हैं कि भोगे मृत्यु के काल के ग्रास बने? छोटा सा समय मिला है हमारे यहाँ जो अध्यात्म की छोटी सी, मैं सूत्रों को करते हुए फिर हम उसी मूल उद्देश्य पर आएंगे।
बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाइन जही परलोक सवारा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। और इसी भाग्य क्यों कहते हैं कि बड़े भाग? नर समान कवनो नहीं दे, नर समान कवनो नहीं दे। जीव चराचर जांचत जेहि, नरक स्वर्ग अप वर्ग न सेनी, नरक स्वर्ग अप वर्ग न सेनी। ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। कबहू के कर करुणा नर देहि, कबहू की कर करुणा नर देहि। ईश दे बिनु हेतु सनेहि, ईश प्रेम बिनु हेतु सनेहि। ये मनुष्य शरीर हमारे अध्यात्म की परंपरा में भगवान की करुणा का फल है, हमारे कर्म का फल नहीं है। पिछले जन्म में हम कौन से 184 योनि में थे, हम कोई नहीं बता सकते। और इससे कहते 6 चीजें मिलती है, ज्ञान विराग भक्ति नरक स्वर्ग अपवर्ग। नसेनी आप लोग जानते हैं, सीढ़ी, सीढ़ी से हम ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। जब सीढ़ी से हम लोग नीचे जाते हैं तो क्या मिलता है? नरक, अधोगति। बहुसंख्यक अधोगति को जाता है। संसार का हमारे भागवत में आता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। जैसे कहते हैं विश्व के 7 आश्चर्य, पिसा की मीनारे, ताजमहल, कौन कौन सब 7 में 7। भगवान से नारद जी ने पूछा सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो कहा सबसे बड़ा आश्चर्य ये है सुलभम भगवन नामम, भगवान का नाम सुलभ है। जिह्वा स्वबस वर्तिनी, जीवा भी हमारे बस में है, जीवा भी हमारे बस में है। तथापि यान्ति नरकम, इसके बाद भी बहुसंख्यक नरक में जाते हैं। किमाश्चर्यम मतो परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा कि भगवान का नाम सुलभ है, सत्संग सुलभ है, जीवा भी हमारे बस में है। इसके बाद भी बड़े भारी संख्या में 99.99% लोग नरक में जाते हैं। भगवान कहते हैं इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। तो नरक, थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, स्वर्ग, नरक स्वर्ग अपवर्ग, फिर मुक्ति। और इस शरीर में ज्ञान वैराग्य और भक्ति ये देती है शरीर। चाहते हम में कौन नरक चाहता है, लेकिन क्यों नरक में जाते हैं? महाभारत में भी आता है, हमारा वो बोलता है दुर्योधन बोलता है कि जानामि चेत् अधर्मम जानामि चेत् धर्मम, कि धर्म भी जानता हूं अधर्म भी जानता हूं। लेकिन हमारे अंदर कोई ऐसा देवता है जो बैठा हुआ है, हमसे पाप कराता है। तो क्या वास्तव में देवता वो सही कह रहा है? अध्याय गीता 3 में आप लोग पढ़ेंगे, यही प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा। अन्यच्छन्नपि वासने किमो, जो उन्होंने कहा 3रे अध्याय में जाएंगे कि अर्जुन ने कि बताए प्रभु कि आदमी न चाहते हुए भी क्यों पाप कर्म करता है। तो गीता में कहा कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, हमारी वासनाएं कामनाएं जो रजोगुण से हैं वो हमको मोह उत्पन्न करके पाप कराते हैं। और यही मानस भी कहता है, करहि मोह बस न गया नाम, करहि मोह बस न गया नाम।
रत परलोक निशाना, स्वार्थ रत परलोक निशाना, करहि मोहे बस नर अगनाना, करहि मोहे बस नर अगनाना। मोह नष्टा स्मृति लब्धा तत्प्रसाद अच्युतम, गीता का फल 18वें अध्याय। मोह के कारण ही हर कोई पाप करता है, भगवान पाप नहीं कराता। मोह का माने हम किसी चीज में जानते हुए भी आदमी गलत कर्म करे, अटक जाए, रुक जाए। हमारे भज गोविंदम में भी आता ना कि एक अच्छे खासे ब्राह्मण 85 साल के जब शंकराचार्य जी जब जा रहे थे बनारस में, तो व्याकरण के सूत्र रटे जा रहे थे। आदि शंकराचार्य जी ने उनसे पूछा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं व्याकरण के सूत्र रट रहा हूँ। क्या उम्र तुम्हारी? क्या 85 साल? कितने साल जियोगे? अभी बहुत जिएंगे। तो उन्होंने शंकराचार्य जी 33 साल 32 साल के बनारस के सीढ़ियों पर उस 85 साल के ज्ञानी ब्राह्मण को, और उन्होंने जो फटकारा, मूड कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़ जही संप्राप्त सन्नीत काले, नहीं रक्षति डंकिंकरण, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़ जही धनागम तृष्णा, कर सत बुद्धि मनस विलसना, यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। ये 32-33 श्लोक हैं। मोह मुद्गल कहा जाता है कि तुम्हारा मृत्यु का काल आया हुआ है और तुम लगे हो पैसे इकट्ठा करने के लिए। तो क्या शंकराचार्य जी का पैसा इकट्ठा न करें? क्या करो? हमारे, मैं बार बार कहता हूं कि दूसरे धर्मों में, क्रिश्चियन में कहा जाता कि हाथी के सूंड में जो सुई के नोक में हाथी घुस जाए, लेकिन अमीर आदमी भगवान को जल्दी प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ कहते कि अगर हम जन्मते समय गरीब हैं तो ये हमारे प्रारब्ध है, हमारा भाग्य है, लेकिन मरते समय अगर हम गरीब हैं तो हमारे पुरुषार्थ की कमी है। ये हमें 6वां अध्याय 7वां अध्याय कहता है योग भ्रष्ट अभिजायते, कि हम जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो संपत्ति मिलती है, अच्छे परिवार मिलता है, अच्छा खानदान मिलता है, हम पुराने कर्मों के आधार पर मुक्ति पाए। आप लोग जो भी अच्छे हैं यहाँ पर सब हमारे न्यायाधीश परिवार, ये साधारण बात नहीं है कि भगवान के कृपा से ही भगवान के पार्षद बनना और भगवान का कर्म करना। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि पैसा क्या कहाँ से आए? तो निज लभते निज कर्मों पाता, जो अब तुम्हारे पवित्र कर्म से मिले उस पैसे पर तुम्हारा अधिकार है। अपनी बुद्धि शुद्ध करो और भगवान के कार्य करो। अब मोह के खत्म करने के लिए मोह मानस में कहता है कि मोह भी, मानस भी यही कहता है जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा भूमिका दे रहा हूं जिससे आप लोगों को भाव में जाने में सुविधा रहेगी। मानस में भी ये कहता है, बिन सत्संगन हरि कथा ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। रघुपति मिलहि न बिन अनुरागा, ये कोटि जप योग विरागा। रघुपति मिलहि न बिन अनुरागा, ये कोटि जप योग विरागा। भगवान बिना अनुराग के नहीं मिलेंगे। करोड़ों कर्म कर लें, भक्ति कर लें, सब कुछ करें, अनुराग कैसे आएगा? जो आप लोग कर रहे हैं।
बिन सत्संगन हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग। जब तक हम भक्ति और सत्संग नहीं करेंगे, प्रथम भगत संतन का संग। सत्संग का मतलब क्या? सत्य की एक ही परिभाषा हो सकती है, जो तीनों काल में एक जैसा हो, और वो कौन है? परमात्मा। हम लोग बदलने वाले जीव हैं, संसार बदलने वाला। ये मकान एक साल नहीं हम इसको करेंगे रिनोवेशन तो नष्ट हो जाएगा। मृत्यु के काल में हम लोग तेजी से जा रहे हैं। तो बिना सत्य, जो सत्य का संग, हमेशा सत्य माने परमात्मा का संग और भगवान की कथा, इसके अलावा संसार में कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि मोह भगा दे। और जब तक मोह नहीं भगेगा तब मोह नष्टा स्मृति लब्धा, तब भगवान की स्मृति आएगी। और भागवत के अनुसार ईश्वर का स्मरण सबसे बड़ा सुख और ईश्वर का विस्मरण सबसे बड़ा दुख है। इससे बड़ा संसार में कोई दुख नहीं है। इसमें भी आता है का हनुमंत विपत्ति परम सोई जब तब सुमिरन भजन हुई। तो आई इसमें तो इसी उद्देश्य से हम लोग इसको कर रहे हैं। अब भाई संसार में हम जिए हैं, जन्मते हैं, तो क्या कामनाओं को हम छोड़ दें, साधु संत हो जाएं? नहीं, कामनाओं को ही पूरा करने के लिए हमारे शास्त्र हैं। सुंदरकांड में हनुमान जी ने जिनको जिनको मिलाया, संसार भी दिलाया और भगवान भी दिलाया, और सुंदरकांड उसी के कारण है। संसार में आप क्या चाहते हैं? हम लोग सबसे पहले लक्ष्मी चाहते हैं। लक्ष्मी जब मिलती है तो लक्ष्मी कौन है? सुंदरकांड के पीछे क्या है? परमात्मा का देवताओं के कार्य के लिए, लोक कल्याण के लिए अवतार होता है। जगदम्बा सीता जी उस लोक कल्याण में सहभागी बनने के लिए भूमि में अग्नि में निवास करती हैं, और नकली सीता जी का हरण होता है। और हरण होने के बाद भगवान ढूंढते ढूंढते ऋषमुख पर्वत, ऋषमुख में यानी सत्संग का पर्वत, हनुमान जी जहाँ रहते हैं, सुग्रीव से मित्रता होती है। हनुमान जी सुग्रीव से मित्रता कराते हैं। भगवान एक आदेश देते हैं हम सभी को, और क्या आदेश देते हैं? अंगद सहित करहु तुम राजो संतत हृदय अंगद सहित करहु तुम राजो संतत हृदय करहु मम काज। भगवान का कार्य क्या है कि अंगद के साथ राज्य तो करो, माने बच्चे परिवार के साथ, लेकिन हमारा कार्य ध्यान रखो। भगवान कार्य क्या था? जगदम्बा सीता जी की खोज। हम आप कहेंगे कि सीता जी खोज करें, राम जी का काम हो जाने? नहीं, हम सभी किसी भी रूप में जाने अनजाने में संसार का हर व्यक्ति, चाहे रावण की तरह आसुरी मार्ग पर चलता है, चाहे भक्ति मार्ग पर चलता है, सीता जी की खोज करता है। कैसे? मैंने क्या कहा? संसार में हर किसी को लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी कहाँ से मिलेंगी? माँ जगदम्बा सीता जी महालक्ष्मी है, विष्णु प्रिया है, लक्ष्मी भी उन्हीं से मिलेगी। फिर जब लक्ष्मी मिल जाती है तो आजकल आप लोग देखते हैं चुनावी मौसम में तरह तरह के लोग पद के लिए लड़ते हैं, चाहे आपराधिक प्रवृत्ति के हों, चाहे अच्छे लोग हों, चाहे बिजनेसमैन है जो करोड़ों कमाता, उसको शक्ति चाहिए। बिना शक्ति का मजा नहीं आता। पैसा रख के क्या करेगा? कुछ शक्ति चाहिए। तो शक्ति भी जो चाहता है वो भी सीता जी की खोज कर रहा है। कैसे? शक्ति कहां से मिलेगी? आदि शक्ति जही जगे उपजाया सोई करे मोरे यह माया। आदि शक्ति जही जगे उपजाया सोई करे मोरे यह माया। आदि शक्ति जय जग, उस क्योंकि जिसके पास जो होगा वही देगा ना साहब। जो शक्तिमान है, राम जी को भी शक्ति देने वाली जगदम्बा सीता जी है। पुष्प वाटिका के प्रसंग में धनुष यज्ञ से देखेंगे, सभी में ये प्रसंग दूसरा है, लेकिन शक्ति जो देंगी आदि शक्ति। अच्छा, यहां तक तो सब पहुंचते हैं, लेकिन अब इसके बाद हम चाहते हैं तो उसमें 100 में 90 नहीं पहुंचते, और 100 में 90 लोग नहीं पहुंचते, उसके बाद आदमी शांति चाहता है।
लेकिन उसके लिए शांति के सामान का लक्ष्य दूसरा वो ढूंढता है कि हम इतनी गाड़ी ले लें, इतनी बड़ी कोठी बना लें, इतने बड़े सफल हो जाएं, इतने पैसा रख लें। इसलिए, और यही नहीं, साधु संतों की भी यही स्थिति होती है। आप लोग पेपर में पढ़ते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति साधु संत भी आत्महत्या करते हैं। छात्र से लेकर के रोज पेपरों में आजकल भरा पड़ा है। डिप्रेशन तो भयंकर 50% लोगों को। क्यों? संसार की कामना से, क्योंकि उनको शांति नहीं रहती। तो शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते। तो शांति भी मां जगदम्बा सीता जी हैं, और आत्मा में रमण करने वाले भी तब राम जी आते हैं। हमारे यहाँ लोग कभी अभी माननीय शर्मा जी, राजन बाबू जी बहुत अच्छा कर रहे थे। एक कहते संत की, भांति भांति भोग मिले, अंग हूं निरोग मिले, सुख के संजोग मिले जीवन के माटी में, सुयस अरु नाम मिले, धन अरु धाम मिले, सब मिल जाए, फल नाम में मिले तो सब काम मिले माटी में, सब माटी में। तो सुंदरकांड में इनकी हम खोज करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे माननीय जज साहब लोग हैं, इनको कमी क्या है, लेकिन रिक्वेस्ट है मनु शत्रुपा की तरह। जब आदमी को अंदर से जिज्ञासा होती है, अंदर से जब भूख जागती है, आप लोगों में से बहुत से लोग समृद्ध हैं, भूख अंदर से क्यों समय का बर्बाद कर रहे हैं? जब अंदर से जिज्ञासा होती है, होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। और ये जिज्ञासा कब होती है? जब सामान्यतः आदमी या तो संतोष करे या सबसे ऊंचाई पर पहुंचे। मनु शत्रुपा, महावीर, बुद्ध, तब उसको क्वेस्ट होता है कि वैराग्य मुझे नहीं हो रहा है, मैं इतना दिन गया, तो उसको भक्ति चाहिए। और भक्ति कौन है? वो भी सीता जी हैं, जो सुंदरकांड से सानुज श्री प्रभु राजत परण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। और भक्ति से भगवान मिलते हैं, लेकिन भगवान के लिए बड़ी छोटी सी शर्त है, उनको करोड़ों सामान और ये कुछ नहीं चाहिए, उनको तो बड़ा एक छोटा सा चाहिए। इसी सुंदरकांड में भगवान ने खुद कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चेत न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चेत न भावा। निर्मल मन कहाँ से मिलेगा? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। साधे जुग पद कमल मनाओ, जास कृपा निर्मल मति पाओ। साधे जुग पद कमल मनाओ, तो हमें निर्मलता माँ जगदम्बा की करुणामयी माँ से मिलती है, यानी सीता जी से, जिसकी खोज राम जी का कार्य। यानी हम जो भी करते हैं यही राम का है। हाथ काम मुख राम में हृदय। अभी शर्मा जी हमसे मिले थे, बोल भी रहे थे, थोड़ी देर पहले भी चर्चा हुई कि हम जो भी संसार के काम करने वाले हैं, भगवान का आदेश से छोड़ो मत। श्रेया नाम सगुण धर्म परम धर्म भयावह। अपने कर्म करें हम। हाथ काम मुख राम में हृदय साची प्रीति, साधु जन गृह की यही साचो रीति। हाथ को काम में लेना है, भगवान के प्रति सच्चा प्रेम, और मुख से भगवान का नाम। संसार में बस इतना आ जाए तो आदमी रैदास हो जाए, मीरा हो जाए, सूर हो जाए, तुलसी हो जाए, कभी काम नहीं छोड़े लोग। इस मर्म को हमें समझना है। ये सुंदर कांड में, लेकिन चाहता सब कोई है। आदमी धन भी चाहता है, शक्ति भी चाहता है, भक्ति भी चाहता है, शांति भी चाहता है, भगवान भी चाहता है, लेकिन करता क्या? सीता जी की खोज में रास्ता रावण का पकड़ता है।
रावण को भी चाहिए थी, जबकि रावण से बड़ा संसार में आज का मैं समझता हूं कोई राष्ट्राध्यक्ष कोई पद वाला हो नहीं सकता। क्यों? उसके पास जो 10 चीजें थी आज हम सभी के पास किसी के पास नहीं। सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। सब उसके पास था, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष किसी भी, उसको भी सीता जी चाहिए थी, उसको भी इन सब चीजों की कामना थी कि नित्य नूतन सब बाढ़त जाए, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। और लोभ और लालच में अंतर होता है। लोभ होता है यानी कि जो हमारे पास है वो छूटे नहीं, और लालच का यानी कि और चाहिए। तो उसको भी थी, तो उसने क्या किया जो बहुसंख्यक लोग करते हैं, साधु का वेश बनाया, सोचा सीता जी को लाना है, साधु का वेश बनाया, जगदम्बा को पकड़ के ले आया और पकड़ के ला करके सुखवाटिका में बैठा दिया अपने कब्जे में। क्या सीता जी मिली उसे? किशोरी जी मिली? अगर मिली होती तो अंगद गया वहां जब समझाने रावण को, जब भगवान ने दूत बना के भेजा तो कहा जोर सकिस चरण ममटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी, कि अगर मेरा तुम पैर हटा दो तो मैं पीछे चला जाऊंगा, मैं सीता जी को हार जाऊंगा। रावण कहता अरे बेवकूफ बंदर, सीता जी तो हमारी है, मैं कब्जे में रखा हूं, वो हमारी है। लेकिन वो भी पांव उठाने के लिए चला, यानी नहीं मिली। मिलती किसको है? हनुमान जी के रास्ते जाने पर। और कैसी मिलती है? स्थिर सीता, जो कि अष्ट सिद्धि दाता, अजर अमर गुण जिसतो हूं करहूं बहुत रघुनायक छो, सब कुछ देने वाली जगदम्बा सीता जी। और उसी भाव से, महादेव भाव से हम लोग, हनुमान जी के भाव से हम लोग चलेंगे। हम लोग बंदर भालुओं के साथ की टोली में रहेंगे, माँ जगदम्बा सीता जी को आशीर्वाद देने के लिए उनके चरण में पहुंचेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे। बंदर भालू ढूंढते ढूंढते जाते हैं, रास्ते में उनको स्वयं प्रभा मिलती हैं, पानी से परेशान होते हैं। फिर उसी समय संपाति जी मिलते हैं, संपाति जी कहते हैं कि मैं देख रहा हूं। देखिए सुंदरकांड का एक और आगे सूत्र आएगा, सुनो विभीषण प्रभु कह रीति करूं सदा सेवक पद प्रीति। राम भक्तों को जो भी भगवान ने आपको संसाधन दिया है, सेवा दिया है, उसको थोड़ा सा सेवा भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसे से, जैसे भी संसाधन से। संपाति कहता है कि भगवान उसको जब चंद्रमा ऋषि ने उठाया तो कहता है कि मुझे ऋषि ने कहा था जब बंदर भालू का सहयोग करोगे तो तुम्हारे नए पंख जमे। और संपाति वो बताता है कि मेरी गिद्ध दृष्टि है, 100 कोस में देख रहा हूं, और भगवान जो है यहां से तुम लोग नहीं देख सकते। और जैसे ही देखता है उसके बाद उसको नए पंख उड़ते हैं, और वो कहता है कि भगवान के तुम लोग दूत हो, आलस छोड़ो, मुई बिलोक धरो धर दीरा, राम कृपा कस भयं शरीरा। लेकिन इसके बाद भी हमें विश्वास नहीं होता। अब इसके बाद भी क्या आता है? अब सुंदरकांड यहीं से शुरुआत होगा, एक दोहा वहां से, निज निज बल सब काहू भागा पार जाई कर संसार आशा। कि हम हर कोई अपने अपने बल, लेकिन हम अपने बल नहीं, हम ईश्वर अंश है, परमात्मा के अंश है। परमात्मा की जितनी ऊर्जा है उतनी ऊर्जा जीव में है। जीव को शिव बनने की क्षमता है, और उसी के साथ हम लोग हनुमान जी के साथ चलेंगे, और हनुमान जी के साथ जगदम्बा सीता जी के चरण में पहुंचेंगे। इसी भाव से समुद्र किनारे हैं, और समुद्र के किनारे सब बंदर भालू बैठे हुए हैं, और यहीं से सब अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं। हनुमान जी चुप बैठे हैं। यहीं से आइए सुंदरकांड का शुरुआत करते हैं, और प्रभु के शरणागति महादेव भाव से। थोड़ा थोड़ा मैं भाव भी, आपको ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, आप लोग कभी समय, अभी तो चूंकि सेवा में हैं, आप कब तक राम जी सेवा में रखते हैं,
अगर माननीय उच्च न्यायालय में भगवान ने अवसर दिया तो 2 साल और बढ़ जाएगा, नहीं तो 1.5 साल बाद तो फिर हो ही जाएंगे। तो राम जी की जैसे, हाँ, तो जैसे भी प्रभु की परमात्मा की कृपा जैसी होगी। तो अब कभी अगर अवसर मिलेगा तो 2-3 दिन आप लोगों को सुंदरकांड की व्याख्या, मजा आएगा आप लोगों को, क्योंकि आप सब लोग बौद्धिक लोग हैं, आप साधारण लोग नहीं हैं, परमात्मा की कृपा पात्र लोग हैं, साधारण गांव की भीड़ नहीं है। यहाँ पर सब ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, संत हैं और सब अच्छी प्रवृत्ति से हैं। और मानस में कहते हैं, मैं आरबी सिंह को धन्यवाद कहूँगा कि आपने अच्छे लोगों से मिलाया, क्योंकि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी नहीं तुम समान उपकारी, पूछो रघुपति भगवान कथा प्रसंगा। शंकर जी हमारे जो कथा का आयोजन कराता है, 1 बार नहीं 2 बार धन्य गिरिराज माँ पार्वती को कहते हैं, धन्य धन्य। तो जो आप लोगों के बीच में लाए हैं वो भी धन्यता के प्राप्त पात्र हैं, माननीय पराशर साहब और उन लोगों का स्नेह, और फिर उसके बाद तो आप सभी अच्छे लोग हैं। तो सबसे सुंदर, क्योंकि हनुमान जी की कृपा के बिना तो असंभव है। राम दुआरे तुम रखवारे, या जापर कर कृपा न करे पुरारी, सो मुनि पाओ भगत हमारी। बार बार राम जी घोषणा करते हैं। हम लोग भी, मेरे को लगता है मैं काशी में था, BHU से पढ़ा हूँ, संकट मोचन के दर्शन करते थे, अपन विश्वनाथ जी के दर्शन करते थे, भगवान ने लाके ओरछा में, मैं तो कभी सुना भी नहीं था, पटक दिया 90 में, और उसके बाद जीवन धारा बदल गई, प्रभु की अनुग्रह हो गया। तो कब किसको कर दे।